मैंने अपनी शीट के चारों तरफ बॉर्डर ड्रॉ कर लिया है 1.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस के साथ। अब हम पहले पेंसिल से ड्रॉ करेंगे मेन इमेज। फर्स्ट हम ड्रॉ करेंगे एक छोटी सी कर्व लाइन। दिस इज फेस लाइन ऑफ गणेशा। एंड नीचे ऐड करेंगे एक छोटा सा वी शेप, कर्व लाइन देन वी शेप। ईयर बनाएंगे कर्व लाइन की हेल्प से एंड इन दोनों कर्व लाइन को ऐड करेंगे सी लेटर की हेल्प से। सिमिलरली दूसरा ईयर भी ड्रॉ करेंगे मिरर इमेज ऑफ लेटर सी। मुकुट ड्रॉ करेंगे कर्व लाइन में हमने ट्रायंगल शेप में ड्रॉ किया है और यहाँ पर हम ऐड करेंगे एक ओवल शेप। ये गणेश जी का पैर ड्रॉ हो गया है। सिमिलरली एक और पैर हम ड्रॉ करेंगे ओवल शेप में। यहाँ पे नीचे ओवल शेप को हल्का सा ट्रायंगुलर शेप हमने दिया है। अगेन लेटर सी की हेल्प से पैर ड्रॉ कर देंगे गणेश जी के। यहाँ से हमने इस तरह से कर्व लाइन की हेल्प से बोथ द साइड बॉडी ऐड ऑन कर दी है। पैर के ऊपर ड्रॉ करेंगे हैंड एंड हैंड में लड्डू। यहाँ पे भी गणेश जी का हैंड ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर हम बनाएंगे लोटस फ्लावर। अब गणेश जी की सूंड कंप्लीट करेंगे कर्व लाइन की हेल्प से। टीथ ड्रॉ करेंगे गणेश जी का एंड ऐड करेंगे बिग आई। कर्व लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से, डबल लाइन। अब ड्रॉ करेंगे गणेश जी का वाहन, उनका प्यारा मूषक। बहुत ही इजी वे में मैंने यहाँ ड्रॉ किया है। ऊपर भी हम पेज पर थोड़ी सी डेकोरेशन ड्रॉ कर देंगे कर्व लाइन की हेल्प से एंड ऐड ऑन कर देंगे कुछ लीव्स। मेन इमेज इज कंप्लीट। अब आउटलाइन करेंगे। आउटलाइन की है मैंने जेल पेन से। योर जेल पेन शुड बी वाटर प्रूफ। यहाँ जो ऊपर पैटर्न बनाए थे कर्व लाइन में डेकोरेशन के, उस पर मैंने छोटे छोटे सर्कल बनाकर पैटर्न बनाए हैं। आउटलाइन कंप्लीट करने के बाद पेंसिल मार्क्स को मिटा देंगे इरेजर की हेल्प से। नाउ वी विल ड्रॉ मधुबनी पैटर्न। तो फर्स्ट ईयर में हम ड्रॉ करेंगे इस तरह से डबल लाइन एंड वन पार्ट में इस तरह से स्लीपिंग लाइन से पैटर्न बना देंगे। ड्रॉ दीज पैटर्न्स वेरी स्लोली फॉर नीटनेस। सिमिलरली दूसरे ईयर में भी पैटर्न ड्रॉ करेंगे। सेम पैटर्न मैंने ड्रॉ किया है। अब गणेश जी के हेड में पैटर्न बनाएंगे। फर्स्ट हम एक कर्व लाइन बनाएंगे एंड यहाँ से यू शेप में पैटर्न्स ड्रॉ करेंगे। डबल करेंगे सभी लाइंस को। यहाँ पर भी हम एक छोटा सा कर्व लाइन बना के उसके अंदर स्लीपिंग लाइन बनाकर पैटर्न बनाया है। अगेन डबल लाइन एंड यू शेप्स। इसके बाद गणेश जी के मुकुट में इस तरह से कर्व लाइन बना देंगे। अब हम इन कर्व लाइन के अंदर पैटर्न ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट हमने इस तरह से लाइंस बनाकर पैटर्न बनाया है। नेक्स्ट में हम बनाएंगे छोटे छोटे ट्रायंगल। डबल कर देंगे लाइंस को। गणेश जी के टीथ में भी हमने इस तरह से कर्व लाइंस बनाए हैं। पूरे टीथ में कर्व लाइन बनाएंगे। अब इन कर्व लाइन के बीच में छोटे छोटे डॉट्स हम बना देंगे।
सूंड में हम छोटे छोटे यू बना देंगे, यू शेप, और इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। इसके पैटर्न हम बाद में फिल करेंगे। डबल लाइन करेंगे हैंड में एंड फिल कर देंगे लाइंस की हेल्प से। लड्डू में ड्रॉ कर देंगे छोटे छोटे डॉट्स। सिमिलरली दूसरे हैंड में भी पैटर्न ड्रॉ कर देंगे। गणेश जी के पैरों में भी बना देंगे डबल लाइंस। अब मेन पैटर्न है गणेश जी के कपड़ों का पैटर्न, तो ध्यान से इसको देखिएगा कैसे मैंने ड्रॉ किए हैं। फर्स्ट ओवल शेप में हमने ड्रॉ किए हैं कर्व लाइंस। सभी कर्व लाइंस को मैंने डबल बनाया है। अब यहाँ पर हम बनाएंगे लीफ शेप। सेकंड में हम बनाएंगे ट्रायंगल, फिर यू बनाएंगे एंड लास्ट में बनाएंगे एक छोटा सा फ्लावर। सेम पैटर्न हम यहाँ पर भी रिपीट करेंगे। सिमिलरली मूषक में भी हम पैटर्न्स ड्रॉ करेंगे। ईयर में बनाई हैं स्टैंडिंग लाइंस, आई ड्रॉ करेंगे एंड मिडिल में इस तरह से सी बनाकर लाइन की हेल्प से फिल करेंगे एंड लास्ट में बना देंगे कर्व लाइन। लीव्स में भी हम ड्रॉ कर देंगे लीफ पैटर्न। यहाँ भी हम डबल लाइन में छोटे छोटे यू बनाकर इस तरह से पैटर्न्स को कंप्लीट कर देंगे। गणेश जी के नीचे ड्रॉ कर देंगे छोटे छोटे फ्लावर्स। इसके बाद हम ड्रॉ करेंगे बॉर्डर। बॉर्डर ड्रॉ करने के लिए मैंने छोटे छोटे ट्रायंगल्स बनाए हैं। बस स्लैंटिंग लाइंस छोटी छोटी हमें बनाते जाना है लाइक दिस। इसके बाद हम नीचे वाले साइड के जो ट्रायंगल्स हैं उनमें इस तरह से स्टैंडिंग लाइंस बनाएंगे जिससे पैटर्न कंप्लीट होगा। ध्यान दीजिएगा, बस नीचे की तरफ मैंने स्टैंडिंग लाइन से फिल किया है पैटर्न को। नाउ बॉर्डर इज कंप्लीट एंड इट इज लुकिंग ब्यूटीफुल। अब कलर करेंगे। कलर करने के लिए मैंने यूज किए हैं ब्रश पेन्स। फर्स्ट बॉर्डर को कलर करेंगे। यहाँ बॉर्डर को कलर करने के लिए मैंने चूज़ किया ग्रीन और ब्लू कलर। तो एक एक ब्लॉक छोड़ के पहले हम ग्रीन कलर से फिल करेंगे, देन ब्लू कलर से। इस तरह से बॉर्डर में कलरिंग कंप्लीट कर लेंगे। अब हम गणेश जी में कलर करेंगे। ब्रश पेन के साथ कलरिंग करना बहुत ही इजी हो जाता है और आउटकम कम्प्लीटली वाटर कलर के जैसे ही आता है। सी ये कितना पॉइंटेड है, इसकी हेल्प से हम छोटी छोटी जगह पर भी ईजिली कलर कर सकते हैं। तो आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। सी आई हैव यूज्ड वाटरप्रूफ जेल पेन। सो कलरिंग करने के लिए मैं बहुत ही कंफर्टेबल हूँ। यहाँ पर मैं केयरलेस होकर भी कलरिंग कर सकती हूँ। यहाँ पर मेरा कलर मिक्स नहीं होगा जेल पेन की इंक के साथ। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग वाटरप्रूफ जेल पेन ही यूज़ करें।
कलरिंग कंप्लीट करने के बाद मैंने लिया है रेड कलर का पेन और यहाँ पर पैटर्न बनाए हैं गणेश जी के हेड में। सिंपली लाइंस मैंने ड्रॉ किए रेड कलर के पेन से। सेम टीथ में भी ड्रॉ करेंगे। जो हमने यू शेप बनाई थी बस उसी के अंदर हमें ड्रॉ करना है। इसके बाद हम लेंगे मंडाला टूल। इसकी हेल्प से हम गणेश जी के कपड़ों में कुछ पैटर्न ड्रॉ करेंगे। इसके लिए मैंने लिया है फैब्रिक पेंट। अगर आपके पास मंडाला टूल नहीं है तो आप इस स्टेप के लिए टूथपिक भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे बस मैंने छोटे छोटे डॉट्स ड्रॉ किए हैं मंडाला टूल की हेल्प से। यू कैन डू दिस स्टेप ईजिली विद द हेल्प ऑफ टूथपिक। So this is almost complete. If you like this painting, please like, share and subscribe to my channel and share with your friends. So this is the final look of Ganesha painting. You can frame it also and you can decorate your walls and you can keep this painting in your temple also. I hope you like this painting. Please like, share and subscribe to my channel. Thanks for watching.